पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव ध्वनि से कुछ बोल रहा था, लेकिन ध्वनि का ध्यान तो कहीं और था। उसे मानव की आवाज़ जिसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी मानव भी ध्वनि की नज़रों का पीछा करता है तो सामने देखकर उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। कुछ देर पहले मानव ध्वनि के साथ मुस्कुरा रहा था, अब एकदम से उसके फेस के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। मानव का मूड अपने पापा और सौतेली माँ को देखकर खराब हो गया था। वहीं ध्वनि मानव की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। ध्वनि को काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। ऐसे पूरी फैमिली के सामने मानव ने उसे होल्ड करके रखा हुआ था। ध्वनि मानव की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी दादी ने मानव के पास आकर कहा, अब क्या आप ध्वनि को इसी तरह पकड़कर खड़े रहेंगे? छोड़ दीजिए उन्हें, आपकी ही बीवी है, कहीं भागे नहीं जा रही, और ना ही हम इसे यहाँ से किडनैप करके ले जा रहे हैं जो आप उन्हें छोड़ नहीं रहे। दादी की बात सुनकर मानव की पकड़ ध्वनि पर से ढीली हो जाती है तो ध्वनि मानव से खुद को छुड़ाकर दूर खड़ी हो जाती है। मानव एक नज़र ध्वनि को देखता है, फिर सबकी तरफ देखकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। वहीं ध्वनि दादी जी के पैर छूती है। दादी ने ध्वनि को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा और मानव का साथ यूं ही हमेशा बना रहे। दादी की बात सुनकर ध्वनि मुस्कुरा देती है तो वहीं सब लोग आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तो दादी ने ध्वनि को अपने पास बिठाकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ध्वनि एक बात बताइए, अभी क्या हो रहा था? दादी की बात सुनकर ध्वनि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी दादी ने ध्वनि से शिकायत करते हुए कहा, वैसे आप हमारे मानव को कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं करती? अगर आप ऐसे ही उन्हें परेशान करेंगी तो आप हमें परपोता या परपोती कब देंगी? देखिए भाई, हमें तो हमारे परपोता या परपोती के साथ खेलना है, तो आप हमें जल्दी से हमें ये खुशखबरी दे दीजिए। दादी की बात सुनकर ध्वनि के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वहीं दादी की बात सुनकर कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग खुश नहीं भी थे। तभी दादी ने ध्वनि से कहा, ध्वनि हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो ध्वनि ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, जी दादी बोलिए, क्या बात करनी है? तो दादी जी ने ध्वनि से कहा, वो हमें मानव के बारे में बात करनी है। आज हमने हमारे मानव को काफ़ी सालों के बाद ऐसा देखा है। हमें तो ठीक से याद भी नहीं है कि हमने कितने साल पहले हमारे मानव को ऐसा खुश देखा था। आज हमने आपके साथ उन्हें इस तरह खुलकर जीते देखा है। नहीं तो वो हमेशा ही खुद को सबसे दूर रखते आए हैं, किसी को अपने करीब भी नहीं आने दिया। अगर कोई उनके करीब आना भी चाहा तो वो उसे खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप पहली इंसान हो जो मानव के इतने करीब है, जिन्हें मानव ने अपने आप से दूर नहीं किया बल्कि खुद वो अपनी ज़िंदगी में लाए हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे पहले वाले मानव को हमें वापस लौटा दें। दादी जी की बात सुनकर ध्वनि ने दादी से कहा, दादी मैं कैसे मैं कैसे उन्हें बदल सकती हूँ? आप तो उन्हें जानती हैं ना। अगर कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती तो वो कितना गुस्सा करते हैं, और आप तो उन्हें बदलने की बात कर रहे हैं। अगर ये बात उन्हें पसंद नहीं आई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। और दादी आप तो जानती हैं कि उनका गुस्सा कैसा है, वो अपने गुस्से के आगे कुछ भी नहीं देखते। तो मैं कैसे उन्हें बदल सकती हूँ? अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि हम उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। तभी दादी ने अचानक से अपनी बात को बदलते हुए कहा, अरे ध्वनि, हम तो पूछना ही भूल गए, शनाया और रौनक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? दादी के ऐसे अचानक से बदलने पर ध्वनि उन्हें सवालियात नज़रों से देखने लगी। तभी दादी पीछे की ओर कुछ इशारा करती है तो ध्वनि अपने पीछे देखती है। वहाँ मानव खड़ा था। मानव को देखकर ध्वनि समझ जाती है और ध्वनि ने दादी की बात का जवाब देते हुए कहा, दादी, शनाया कॉलेज ट्रिप पर गई है और रौनक उसके साथ गया हुआ है। तभी मानव ने ध्वनि से कहा, ध्वनि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? इससे पहले कि ध्वनि कुछ बोलती
दादी बीच में मानव को टोकते हुए कहा, ऐसे कौन सी ज़रूरी बात करनी है आपको मानव कि आप ध्वनि को यहाँ से ले जा रहे हैं? अरे कुछ देर हमारे पास भी बैठने दीजिए। चिंता मत कीजिए, हम आपकी बीवी को खा नहीं जाएंगे और ना ही यहाँ से भगा देंगे। दादी की बात सुनकर मानव ने कहा, दादी ऐसी कोई बात नहीं, आप जब तक चाहें ध्वनि से बात कर सकती हैं। इनफैक्ट आप यहाँ ध्वनि के पास रुक सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई और उसे कुछ उल्टा सीधा बोलकर हर्ट करे। अगर किसी ने उसे हर्ट किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मानव की बात सुनकर ध्वनि ने मानव के पास जाकर कहा, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे कोई क्यों हर्ट करेगा? और ये सब आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली के बारे में ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? तो मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, दादी, चाचू, चाची, रौनक, शनाया और तुम्हारे अलावा कोई मेरी फैमिली नहीं। इन लोगों के अलावा मुझे किसी और पर भरोसा नहीं और तुम्हें भी किसी और पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मानव की बात सुनकर ध्वनि ने कहा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पापा और माँ भी तो हैं, अब उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। ध्वनि की बात सुनकर मानव को गुस्सा आ जाता है और मानव ने ध्वनि पर चिल्लाते हुए कहा, कोई नहीं है वो मेरी माँ को गुजरे हुए कई साल हो गए। जिस दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई उस दिन मेरा बाप भी मर गया था और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी ना करो, समझी? तुम्हें ये सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, किसके साथ रिश्ता रख रहा हूँ, किससे नहीं। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम इन सब से दूर रहना। मानव ने ये सब काफ़ी गुस्से में बोल रहा था, जिससे ध्वनि काफ़ी डर गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं बाकी लोग भी मानव के गुस्सा को देखकर डर गए थे। वहीं ध्वनि ने रोते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। जब मानव ने ध्वनि की आंखों में आंसू देखे तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने ध्वनि को हर्ट कर दिया है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तभी दादी ने मानव के पास आकर गुस्से में कहा, ये क्या किया तुमने मानव? आपने किसी और का गुस्सा किसी और पर क्यों निकाल दिया? क्या गलती की थी उन्होंने? वो एक बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी, लेकिन आपने उन्हें ही डांट दिया। अरे इसमें उनकी क्या गलती है कि आपने उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया? आपने उन्हें नहीं बताया कि आपके और आपके पापा के बीच कैसा रिश्ता है। उन्हें तो यही लगता होगा ना कि आपके और आपके पिता के बीच वैसा ही रिश्ता रहा है जैसा हर बाप बेटे के बीच होता है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी मानव कि आप किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारेंगे। आपने क्या कहा था अभी? आप नहीं चाहते कि ध्वनि को कोई और हर्ट करे, लेकिन आपने क्या किया? आप खुद उन्हें हर्ट कर रहे हैं। आप दुनिया से उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन खुद के गुस्से से कैसे बचाएंगे? ज़रा सोचिए इस बारे में। और वैसे हम आपको यहाँ ये बताने आए थे कि हम अगले हफ्ते अपने गांव जा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि हम क्यों जा रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा। अब हम चलते हैं, हमें कोई शौक़ नहीं आपके गुस्से को देखने का। ये बोलकर दादी सब लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। दादी के जाने के बाद मानव भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। जब मानव रूम के बाहर पहुँचता है तो देखता है ध्वनि ने डोर अंदर से लॉक किया हुआ है। तो मानव ने डोर नॉक करते हुए ध्वनि से कहा, ध्वनि दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मानव के बोलने पर ध्वनि दरवाज़ा नहीं खोलती है और ना ही कोई जवाब देती है। तभी मानव स्टडी रूम से अपनी रूम की स्पेयर चाबी लेकर आता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि ध्वनि बेड पर लेटी हुई है और अपने आप को सिर से पेट तक ब्लैंकेट से कवर किया हुआ है। तो मानव ने ध्वनि के पास जाकर उसके पास बैठकर कहा, ध्वनि आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, लेकिन ध्वनि उस वक्त मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। ध्वनि कुछ बातें ऐसी है मेरी लाइफ में जिनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता और मैं अपने जख्मों को दोबारा कुरेदना भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें उस बारे में कुछ बताया भी नहीं। ध्वनि कुछ तो बोलो। मानव के इतना कुछ बोलने पर भी ध्वनि कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है।
वो उसी तरह से लेटी रहती है। फिर मानव ने ध्वनि से कहा, ध्वनि मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, तो प्लीज़ ये सोने का नाटक बंद करो। मानव के ऐसा बोलने पर ध्वनि कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो उसी तरह चुपचाप ब्लैंकेट से अपने आप को कवर किए हुए लेटी रहती है। अब मानव का पेशेंट से जवाब दे जाता है तो वो ध्वनि के ऊपर से एकदम से ब्लैंकेट उठा देता है। ध्वनि को मानव के ऐसा करने की कोई उम्मीद नहीं थी। वहीं जब वो मानव ध्वनि की तरफ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ध्वनि की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और उसका चेहरा भी मुरझा गया था। मानव को ध्वनि की हालत देखकर खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। तभी मानव ध्वनि के करीब जाकर उसके गाल पर हाथ रखता है, लेकिन ध्वनि अपना चेहरा फेर लेती है। ध्वनि को मानव के ऐसे बिहेवियर ने काफ़ी हर्ट किया था। ध्वनि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या बोल दिया जिससे मानव ने उसके साथ सबके सामने ऐसा बिहेव किया। तभी मानव ने ध्वनि के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, आई एम सॉरी ध्वनि, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ध्वनि ने मानव को देखते हुए कहा, कितना आसान है ना आपका मुझसे माफ़ी मांगना। हर बार मुझे आप हर्ट करते हैं और आसानी से माफ़ी मांग लेते हैं, और हर बार मैं आपको आसानी से माफ़ भी कर देती हूँ। आपने कभी सोचा है कि आपके इस बिहेवियर से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है? अगर आपको मुझसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर ही नहीं करना था तो क्यों आप मुझे अपनी लाइफ में लेकर आए? और इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोबारा कभी इस तरह मुझ पर नहीं चिल्लाएंगे? आपने कभी अपने गुस्से को देखा है? मुझे तो आपके गुस्से से डर लगता है। क्या पता आप कल को गुस्से में मुझ पर हाथ भी उठा दे। ध्वनि की बात सुनकर मानव ने कहा, ध्वनि क्या बकवास कर रही हो? तो ध्वनि ने मानव से कहा, बकवास नहीं कर रही हो। आज आपने गुस्से में अपनी फैमिली के सामने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, तो क्या पता कल गुस्से में आकर आप मुझ पर हाथ भी उठा दे। तो मानव ने ध्वनि से कहा, ध्वनि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, फिर भी तुम ऐसा बोल सकती हो। तो ध्वनि ने मानव से कहा, आज आपने जो सबके सामने किया, क्या पता कल को आपको गुस्सा आए तो आप कल ऐसा गुस्से में कर भी सकते हैं। मानव ने ध्वनि से कहा, ध्वनि आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा मैंने तुम पर उतार दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ध्वनि ने मानव को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपको किस बात का गुस्सा आया था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपने उस वक्त अपने गुस्से में ये तक नहीं देखा कि आप उस वक्त क्या बोल रहे हो। आपने तो ये भी बोल दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके पर्सनल मैटर में बोलने की, लेकिन बीवी हूँ मैं आपकी, इतना तो हक है मेरा कि आपके पर्सनल मैटर में मेरा भी पर्सनल हो सकता है। जैसा आपको मेरे बारे में सब पता है, वैसे मेरा भी हक बनता है मुझे आपके बारे में सब कुछ जानने का। जब जब मुझे लगता है कि मैं आपको जानने लगी हूँ, समझने लगी हूँ, तब तब आप ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे मुझे लगता है कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। अगर आप इसी तरह से बिहेव करते रहेंगे तो मैं आपको कभी नहीं समझ पाऊँगी। ध्वनि की बात सुनकर मानव ने ध्वनि से कहा, आई एम सॉरी ध्वनि, पर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो है वो बस दुख, दर्द और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं। मैं अपनी लाइफ के दुख, दर्द और तकलीफ़ तुम्हें नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ, दर्द नहीं। मानव की बात सुनकर ध्वनि ने कहा, मुझे जानना है आपके बारे में, आपकी खुशी, आपके दुख, आपकी नाराज़गी, आपका गुस्सा, सब कुछ। बीवी हूँ आपकी, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपकी सिर्फ खुशी में ही नहीं बल्कि आपके दुख, दर्द और तकलीफ़ में भी आपका साथ खड़ी रहूँ। और अगर आप मुझसे कुछ शेयर नहीं करना चाहते तो ही कोई बात नहीं, मैं समझ लूँगी कि आपको मेरे होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर ध्वनि वहाँ से जाने लगती है तो मानव ध्वनि का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ध्वनि उसके सीने से जा टकराती है। मानव ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अगले हफ्ते हम अपने गांव धर्मपुर जाएंगे, तब तक तुम वेट कर सकती हो ना? हाँ, ये भी जान लो कि धर्मपुर जाना मेरी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं हर साल एक बार धर्मपुर ज़रूर जाता हूँ, और क्यों जाता हूँ ये बात तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कर लो और रोना मत।
क्योंकि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, चाहे वो मेरी वजह से ही क्यों ना हो। मानव की बात सुनकर ध्वनि ने कहा, ठीक है, मैं वेट कर लूँगी, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, जो कुछ भी है वो सब बताओगे। अगर आपने कुछ छुपाया तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। तो मानव ने ध्वनि को गले लगाते हुए कहा, आई प्रॉमिस कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। कुछ देर बाद मानव किचन में था और ध्वनि वहीं एक चेयर पर बैठी हुई थी। ध्वनि ने आज मानव को ऑर्डर दिया था कि आज उसे उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ेगा, वो भी सबके लिए, क्योंकि ये मानव की पनिशमेंट थी जो ध्वनि ने दी थी। आज मानव ने जैसा बिहेव किया था उसके साथ ध्वनि ने मानव को पनिश किया था, और उसने ये भी बोला था कि जब तक मानव अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं करेगा तब तक ध्वनि उसे माफ़ नहीं करेगी। वहीं मानव एप्रन पहनकर किचन में काम कर रहा था। मानव को ऐसे काम करते देखकर सारे सर्वेंट शॉक्ड थे, क्योंकि उन्होंने कभी मानव को किचन में अपने लिए एक गिलास पानी तक निकालते नहीं देखा था। वो हमेशा पानी तक दूसरे के हाथों से मंगवाता था, और आज उसे इस तरह से काम करते हुए देख और ध्वनि को वहाँ आराम करते देख सबकी आंखें बाहर आने को हुई थी। तभी ध्वनि की नज़र एक सर्वेंट पर जाती है जो मानव को ही देख रहा था। तो ध्वनि ने सर्वेंट से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग, ये आपके ही बॉस है, इन्हें ऐसे यहाँ खड़े होकर मत देखिए। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो आप लोगों की जॉब गई समझो। मैंने तो इन्हें पनिश कर दिया, लेकिन आप तो ये भी नहीं कर सकते, आप लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। जब ध्वनि ये सब सर्वेंट से बोल रही थी तो मानव उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी ध्वनि ने एक सर्वेंट से कहा, अच्छा आप मेरा एक काम कीजिए, ये लीजिए मेरा फ़ोन और हम लोगों का एक फ़ोटो क्लिक कीजिए। और फिर वो सर्वेंट को अपना मोबाइल देती है। तो मानव ने ध्वनि से कहा, ध्वनि क्या ये अब तुम्हारा ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो ध्वनि ने मानव को याद दिलाते हुए कहा, भूलिए मत, अभी भी मैंने आपको माफ़ नहीं किया। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, फिर मनाते रहना मुझे, मैं मानने वाली नहीं। ध्वनि के ऐसा बोलने पर मानव ने मन में सोचा, अभी तुम परेशान कर रही हो ना, तुम्हारी बारी बहुत ही जल्द आने वाला है। ध्वनि सर्वेंट को अपना फ़ोन दे देती है और खुद जाकर चेयर पर बैठ जाती है, और मानव ध्वनि की बगल में खड़े होकर उसे घूर रहा था। सर्वेंट जल्दी से फ़ोटो खींचकर वहाँ से भाग जाता है। जब ध्वनि अपना और मानव का फ़ोटो देखती है तो उसकी हंसी निकल जाती है, क्योंकि फ़ोटो में मानव काफ़ी फनी लग रहा था। उसमें वो उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग लग रहा था। ध्वनि ने उस फ़ोटो को देखकर हंसते हुए मानव से कहा, आप ना इस फ़ोटो में बिल्कुल प्रोफेशनल कुक लग रहे हैं। आप ना अपना बिजनेस बंद करके कुक बन जाइए, आप पर बहुत ही सूट करेगा और मुझे रोज़ अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। ध्वनि के ऐसा बोलने पर मानव ध्वनि को घूर कर देखता है और मन ही मन सोचता है, बहुत हंसी आ रही ना तुम्हें, रात को तुम्हारी ये हंसी निकालता हूँ। मानव ये सोच ही रहा था कि तभी ध्वनि ने मानव को टोकते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप, जल्दी से जाइए और काम पर लग जाइए, अभी भी मैंने आपको माफ़ नहीं किया है। अगर ऐसे ही सोचते रहे तो डिनर कल के लंच टाइम तक बनेगा। ध्वनि की बात सुनकर मानव फिर से अपने काम में लग जाता है, और मानव ने काम करते हुए मन में सोचा, कैसी बीवी मिली है मुझे जिसे अपने पति की कोई इज्जत ही नहीं है। जहाँ लोग मेरे नाम से डरते हैं वहाँ ये मुझे अपने घरों के कामों में ऐसे लगाए हुए है जैसे मेरा यही काम हो, और मैडम ऐसा बिहेव कर रही है जैसे ये ऑफिस का काम संभालती हो। अगर किसी एम्प्लॉय ने मुझे ऐसे काम करते हुए देख लिया तो ऑफिस में मेरा क्या रेपुटेशन रह जाएगी। मानव यूँ ही सोचते हुए काम कर रहा था। ध्वनि आराम से बैठकर एप्पल खा रही थी और मानव को देख रही थी। कुछ देर बाद ध्वनि का फ़ोन रिंग करता है तो ध्वनि फ़ोन पिक करती है। फ़ोन तनु का था। तनु से बात करने लगती है। मानव खाना बनाते हुए ध्वनि को बात करते हुए देख रहा था और चिढ़ रहा था। कुछ देर बाद मानव खाना बना लेता है, तभी ध्वनि भी फ़ोन काट देती है और ध्वनि ने मानव से कहा, अच्छा ये बताइए आप स्वीट में क्या बनाए हैं, आज मुझे स्वीट खाने का मन है। ध्वनि की बात सुनकर मानव ने उसे गुस्से में घूरते हुए देखने लगता है। मानव के ऐसे घूरने पर ध्वनि ने कहा, ऐसे क्यों गुस्से में घूर रहे हो आप मुझे, क्या फिर से गुस्सा दिलाने का मन है?
अगर गुस्सा दिलाना हो तो सोच लीजिएगा, कभी बात नहीं करूँगी आपसे। और घूरना बंद कीजिए, और ऐसे घूरने से क्या स्वीट जल्दी बन जाएगा? नहीं ना, अब जल्दी जाइए और बनाइए, तब तक मैं आती हूँ। ये बोलकर ध्वनि किचन से बाहर चली जाती है और मानव स्वीट बनाने लगता है।